हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 में है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एज वेल एज नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट सिर्फ प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में जानेंगे, या कह सकते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आप जब भी कोई चीज़ एक्शन परफॉर्म करते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ को देख रहे हो, उस पर रिएक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ चीज़ को छुआ, किसी गर्म चीज़ को आपने छुआ, उसको छूने के बाद आप फटाक से अपने हाथों को हटा लेते हो। तो ये सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं? तो ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आपके मन में आते होंगे। आप समझ सकते हो, इमेजिन करो कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज कंट्रोल हो रहे हैं और कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, सिंपल सा जो मैंने बोला कि आप क्या करते हो, आप गर्म चीज़ पे आपका हाथ लगता है तो आप तुरंत वहाँ से हटा लेते हो। तो यहाँ पे एक क्या है, एक मैसेज मिलता है आपको। तो आप वहाँ से अपने बॉडी को कंट्रोल करते हो, और आपका हाथ आपके साथ कोऑर्डिनेट करता है, मतलब आपके साथ उसका भी साथ होता है आपका हाथ का। तो वो पीछे आप हटा लेते हो। तो इन दिस पे आप अपने आप को एक बड़े ट्रबल से बचा लेते हो। ठीक है, तो ये बात के बारे में हम डील करने वाले हैं, क्या है ये सिस्टम, क्या होता है। तो व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे लिखा है सिंक्रनाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर इन हार्मोनी टू परफॉर्म ए वाइटल एक्टिविटी। तो मैंने बताया कि यहाँ सिंक्रनाइजेशन का मतलब होता है तालमेल। तो आपका कोई भी कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है, दो ऑर्गन के बीच का तालमेल हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच का तालमेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपका ब्रेन आपके हाथों को अगर मैसेज नहीं पहुंचाएगा तो आप हटाओगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको गर्म महसूस भी नहीं होगा। अगर आपका ब्रेन को आप बंद कर दोगे, सप्रेस कर दोगे थोड़ी देर के लिए, तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। तो यही बात है कि सिंक्रोनाइजेशन है बेसिकली ब्रेन, हाथ और आपके हटाने का। फॉर एग्जांपल, आपके आंखों में लाइट पड़ती है तो आपका आँख जो है ब्लिंक करता है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन परफॉर्म टुगेदर इन हार्मोनी टू परफॉर्म ए वाइटल एक्टिविटी। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? देखिए, आप छोटे ऑर्गेनिज्म में देखिएगा, इन द सेंस कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनका ऑर्गेनाइजेशन उतना डेवलप नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका ये प्लेटी हेलमेंट्स, एसके हेलमेंट्स, इस सब का नर्वस सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन में कुछ ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम है। तो उस सिस्टम के अंदर, ये कोऑर्डिनेशन का सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है और इंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये दोनों मिलके बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या होता है। नर्वस सिस्टम देखेंगे, फिर इंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे। नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका ब्रेन का बात कर रहे हैं। तो ब्रेन जो है आपका, अब आप बात करोगे कि नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल नहीं कर पाता सारे बॉडी को? बिल्कुल हाँ, यह आपका जो नर्वस सिस्टम है आपके बॉडी को पूरा फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए आपके उसके साथ साथ एक और सिस्टम दिया गया, दैट इज़ इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है आपका, केमिकल हॉर्मोन्स के बारे में बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है लिमिटेशंस नर्वस सिस्टम का कि इंडोक्राइन सिस्टम को आना पड़ा? तो जो लिमिटेशंस है नर्वस सिस्टम का वो है, कैन रीच ओनली टू द सेल कनेक्टेड टू द नर्वस टिश्यू। ऐसे ही सेल के पास पहुंच पाएगा जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है। अब जो सेल नर्वस सेल से कनेक्टेड नहीं है तो उनका क्या होगा? तो उनके लिए हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ब्रेन से जो निकलता है वो कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली पैदा नहीं करा सकते हैं। इसीलिए हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो कंटिन्यू काम करता है केमिकली। ये इलेक्ट्रिकली काम करता है आपका नर्वस सिस्टम, वो केमिकली करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ये बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, जो ह्यूमन ब्रेन है मेन सेंटर है कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी। जितनी भी कोऑर्डिनेशन हो रही है, हाथ का मूवमेंट, चलना फिरना, गाना, रोना, धोना, जितना सारा चीज़ें आप एक्टिविटीज़ करते हो, सारा चीज़ आपका जो क्या है, ह्यूमन ब्रेन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ब्रेन की बात, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बात करते हैं। अब ये जो ब्रेन है इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है,
एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स होते हैं मोटर नर्व्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जाते हैं, ठीक है। द ब्रेन हैज़ 3 मेजर पोर्शंस। अगर हम ब्रेन की बात करें तो 3 मेजर पोर्शंस होते हैं उसके, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो ब्रेन को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लें कि ये ब्रेन बना किस चीज़ से होता है, ठीक है। कौन सा बेसिक सेल है, सभी तो सेल से बने हैं, हम तो सारे सेल से बने हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन बना है वो स्पेशलाइज सेल से बना है, ये भी आपको पता है, आपने टिश्यू के अंदर देखा होगा। तो क्या हुआ कि स्पेशलाइज सेल से जो बना है वो कौन सा सेल है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। जो एक पर्टिकुलर न्यूरॉन जो है आपके पूरे ब्रेन को बनाता है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ के आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल बॉडी है, फिर डेंड्राइट है, यहाँ पे ब्रांचेस निकले हैं उसको डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट के बाद यहाँ पे एक्सन है और यहाँ पे नर्व एंडिंग है। अब देखो यहाँ से स्टिमुलेशन मिला आपके डेंड्राइट से, ठीक है, यहाँ आपके डेंड्राइट से स्टिमुलेशन मिला। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से निकलेगा ये एक्सॉन होते होते नर्व एंडिंग पे चला जाएगा, ठीक है। अब नर्व एंडिंग के बाद फिर से ये सेल आएगा आपका एक्सॉन वाला। अब यहाँ पे आपका नर्व एंडिंग के बाद आपका सेल बॉडी का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो जंक्शन बना इसको हम बोलते हैं सिनैप्स। सिनैप्स क्या है, जंक्शन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्या न्यूरॉन, टू कंजिक्यूटिव न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं सिनैप्स, ठीक है। ये तो बात हो गई सिनैप्स की। अब बात करते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन का मैंने 3 पार्ट बताया आपको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट मैंने आपको बताया। तो अब देखते हैं कि क्या क्या है ये चीज़। तो फोर ब्रेन की बात करें तो ये जो मेजर थिंकिंग का पोर्शन होता है, आप जो सोचते हो वो जो कंट्रोल होता है वो फोर ब्रेन से होता है, ठीक है। जितना भी सोचने का काम है, फॉर एग्जांपल आप कुछ सोच रहे हो, लिख रहे हो, थिंकिंग, राइटिंग, इस टाइप का जो काम होता है आपका वो फोर ब्रेन का होता है। तो इसके पास एक सेंसरी इम्पल्स पे है जो वेरियस रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल कुछ खा रहे हो कि आपको टेस्ट कैसा लग रहा है, तो वो टेस्ट रिसेप्टर्स भी इसके पास है कि कैसा स्मेल है, क्या है, नहीं है। तो सारे चीज़, स्मेल, आपका लिखना, आपका सोचना, जो फोर ब्रेन पे डिपेंडेंट होता है। और इतना ही नहीं, साइट भी फोर ब्रेन में, मतलब आप जो देख रहे हो उसका जो इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज बन रहा है वो आपका फोर ब्रेन पे डिपेंडेंट होता है। इतना ही नहीं, एक और चीज़, जैसे आपने क्या हुआ, अदर देन दीज सेंसेशंस, और आप कह सकते हो कि अदर देन दीज फीलिंग्स, तो आप देखो कि एक आप जब खाना खा लेते हो, अब जिस दिन आपके यहाँ आपकी फेवरेट डिश बनी होती है लाइक बटर चिकन और समथिंग लाइक, मैं नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा जो फेवरेट डिश आपकी जो भी होगी तो आप बनती है तो आप ज़्यादा खा लेते हो, तो आप खा के आप सोचते हो अरे यार ज़्यादा खा लिया, तो ये आपको फीलिंग कहाँ से आई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ फोर ब्रेन। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज द सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, ठीक है। बात करते हैं मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन की। तो मेनी ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशंस एंड कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के अंदर मेडुला एक पोर्शंस होता है, उसके थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन इन द सेंस कि अपना हमारा जो सलाइवा निकलता है, जो हमारा मुंह से सलाइवा निकलता है, कोई खाना को देखना, खाना देख के हमारा सलाइवा निकल आता है, ठीक है। तो वो उस टाइप का चीज़ जो है आपका कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज सेरेबेलम। सेरेबेलम एक पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का जो कि आपका बॉडी में पोस्चर को मेंटेन करता है। अब हाइंड ब्रेन जो आपका बॉडी पोस्चर मेंटेन कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो, सीधे चल रहे हो, फॉर एग्जांपल समवन इज़ ड्रंक, किसी ने कुछ नशा कर रखा है या समथिंग, तो उसका जो सेरेबेलम है वो अफेक्ट होता है। अब आप देखोगे वो लड़खड़ा के चलता है, तो उसका सेरेबेलम जो है वो अफेक्ट हो जाता है, इसी की वजह से वो अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है, इसकी वजह से वो लड़खड़ा के चलता है। हमें जो बंदे मतलब अगर उन्होंने ड्रंक नहीं करा है या नशा नहीं करा है तो वो लोग नॉर्मल पोस्चर्स में चल सकते हैं, आपको पता होता है कि ऐसे चलना है, ऐसे घूमना है, ऐसे चलना, तो वो चीज़ आपको पता है। दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय द hind brain of the body
and the part of the hindbrain known as cerebellum. अच्छा, अब ये तो बात हो गई। अब प्रोटेक्शन कौन देता है भाई ब्रेन को? तो ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्रेन जो है आपका, ये ब्रेन है, ठीक है। बहुत गंदा सा डायग्राम है मेरा, पता है मुझे, लेकिन मैनेज कर लेना, ठीक है। ये ब्रेन है, ये एक बोनी कैविटी के अंदर फिक्स होता है। किसके अंदर? बोनी बॉक्स के अंदर। अब बोनी बॉक्स के अंदर जो है आपका एक फ्लूइड फील्ड होता है। क्या फील्ड होता है? फ्लूइड फील्ड। उसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है आपका प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल कोई शॉक होगा या जर्क लगेगा ब्रेन के अंदर, तो इसको प्रोटेक्शन देता है। ब्रेन का वेट होता है, तो ब्रेन का वेट हमें इसलिए भी महसूस नहीं होता ताकि इसके अंदर फ्लूइड जो है उसको बायोंड फोर्स प्रोवाइड करते रहता है कंटिन्यूअसली, ताकि हमें वेट जो है ब्रेन का वो समझ में नहीं आए, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी ब्रेन के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।